नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में वर्गमूल से रिलेटेड सवाल लेके आ रहा था, लेकिन कुछ पर्सनल राय मेरे सामने आए कि वर्ग और वर्गमूल को आप बेसिक से एक बार बता दीजिए, क्योंकि वही समझने में मुझे प्रॉब्लम है। तो मैंने इसलिए आज ये सोचा कि आज मैं एक बार वर्ग या वर्गमूल क्या होता है और इसकी उपयोगिता क्यों है और कहाँ है, इस चीज़ को बेसिक से आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूं, ताकि जितने लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वर्ग या वर्गमूल होता क्या है, क्यों इसका उपयोग है, कैसे इसका उपयोग है दैनिक जीवन में, तो वो समस्याएं सबकी ख़त्म हो जाए। तो एकदम बेसिक से, जिसको कहते हैं जीरो लेवल से, मैं आज वर्ग और वर्गमूल को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर जिस किसी भाई को इस टॉपिक में समस्या है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस लेक्चर को आपने पूरा देख लिया एक बार, तो फिर वर्ग या वर्गमूल से रिलेटेड कोई भी किंतु परंतु आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय न गंवाते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है वर्ग तथा वर्गमूल, यानी वर्ग स्क्वायर अंग्रेजी फॉर्म एंड स्क्वायर रूट। तो वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, हमने सबसे पहले यहाँ लिख रखा है ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। वर्ग यानी जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं, कह रहा है जब किसी दी गई संख्या का उसी संख्या से गुणा की जाती है। यानी कोई नंबर अगर आपके सामने दिया हुआ है तो उसी नंबर को उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो जो हमें संख्या मिलती है मल्टीप्लाई करने पे, वही संख्या उस दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है, वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 7 का वर्ग, 7 का वर्ग यानी हमने क्या कहा, जिस नंबर का वर्ग आपको निकालना है वर्ग संख्या, उसको उसी संख्या से गुणा करना है। यानी 7 का वर्ग हमें निकालना, तो 7 का 7 में ही गुणा करना है। तो संख्या क्या आई, 49। तो आप कह सकते हैं कि 7 का जो वर्ग संख्या होगा वो कौन सी होगी, 49 होगी। अब चूँकि मैंने एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी डिस्कस करूँगा। देखिए, वर्ग को चाहे आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे 7 का वर्ग, लेकिन हर बार हिंदी तो लिखेंगे नहीं, मैथ का टॉपिक है तो हम लोग मैथ में अक्सर चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो भाई वर्ग को 2 घात लगा करके रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी नंबर पे अगर आप 2 घात लगा दे रहे हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि उस संख्या का वर्ग, उस संख्या का वर्ग। उसको ऐसे ही पढ़ते हैं, जैसे 7 की पावर 2 यानी 7 की घात 2। तो इसका मतलब हम मेरे यही समझ में आ जाना चाहिए तुरंत कि 7 का वर्ग हमसे पूछना चाह रहा है। जैसे ऐसे हम मान लीजिए यहाँ लिखा हो 11 का वर्ग, यानी 11 की घात 2 लिखा हो, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि हमसे पूछना चाह रहा है कि 11 का वर्ग संख्या क्या होगा। तो कितना हो जाएगा, 121। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आप लोगों के आई होगी। मैंने क्या कहा कि किसी भी संख्या का वर्ग जो है उस संख्या के ऊपर 2 घात लगा के प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल के रूप में 7 का वर्ग, चाहे ऐसे आप लिखो या 7 के ऊपर अगर आप 2 घात लगा दो, तो भी उसका मतलब क्या हो गया कि उस संख्या का वर्ग। और वर्ग संख्या क्या होती है, किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है, उस दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे 7 का वर्ग क्या होगा, 7 का 7 में ही गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल मिलेगा हमें 49, 7 का 7 में गुणा करेंगे 49 आएगा। यही 49 क्या कहलाएगा, इस 7 का वर्ग संख्या कहलाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं वर्गमूल, वर्गमूल की। तो भाई देखिए, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट। अब देखिए क्या होता है, लिखा है कि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। यानी वर्गमूल कहलाता है। आई बात सुने, जस्ट इसी का अपोजिट, किसी संख्या का वर्ग, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त हो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 7 का वर्ग, 7 का 7 से गुणा करेंगे 49। अब हम उल्टा अगर आपसे पूछ ले कि 49 का वर्गमूल क्या होगा,
तो क्या कह रहा है कि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका उसी संख्या से गुणा कर दें तो दी गई संख्या मिल जाए। जैसे 49 का वर्गमूल क्या होगा 7, क्योंकि 7 का 7 में अगर गुणा कर दें तो हमें वही संख्या मिल जाएगी जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ आई बात समझ में। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे यहाँ मैंने लिखा है 16 का वर्गमूल, तो 16, अब जैसे आपको 16 का वर्गमूल लेना है तो आप ऐसा नंबर सोचो जिसका उसी संख्या में गुणा कर दे तो ये नंबर हमें मिल जाए। तो आप कहेंगे 4, क्योंकि 4 का अगर 4 में गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 16। ऐसे कोई एक नंबर और लेते हैं, मान लीजिए 36, हम आपसे पूछ रहे हैं कि 36 का आप वर्गमूल बताओ, तो आप कहेंगे भैया वर्गमूल की परिभाषा तो यही कहती है कि कोई ऐसा नंबर आप सोचो जिसका उसी नंबर में गुणा कर दें तो जिस नंबर का हमसे वर्गमूल पूछा जा रहा है वो निकल के आ जाए। तो आप कहेंगे 6 होगा, क्योंकि 6 का 6 में अगर आप गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के 36 आ जाएगा, यानी 36 का वर्गमूल क्या हो गया 6 हो गया। कोई और एक नंबर ले लें, मान लीजिए 144 ले लेते हैं, तो हम कह दें आपसे 144 का वर्गमूल क्या होगा, तो अब परिभाषा के हिसाब से आप कहेंगे भैया इस वर्गमूल तो वो संख्या होती है जिसका उसी संख्या में गुणा कर दें तो मेन संख्या हमें मिल जानी चाहिए, यानी जिसका पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे 12 होगा, क्योंकि 12 का अगर 12 से गुणा कर दें यानी उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दें तो हमें 144 मिल जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि अब वर्ग और वर्गमूल में क्या डिफरेंस है, वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो बहुत ध्यान देने वाली हैं उसको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जो कि अक्सर लोग बताते नहीं या लोगों को पता नहीं होता, उसमें गलतियाँ होती हैं। कैसे, मतलब क्या बताने जा रहा हूँ, देखिए कुछ और चीज़ है भाई। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट जिसे आप बोलते हैं, वर्गमूल जैसे वर्ग को, किसी संख्या के वर्ग को 2 घात लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वैसे वर्गमूल के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसको मैंने लिख रखा है, ये यहाँ भी एक बार लिख दूँ, ये चिन्ह लगा करके हम किसी संख्या के वर्गमूल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर किसी नंबर पर इस चिन्ह को लगा दें तो इसका मतलब हो गया कि हम उस संख्या का वर्गमूल पूछ रहे हैं। और अगर हम किसी संख्या पर 2 घात लगा दें तो हम क्या पूछ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हम संख्या 36 का क्या पूछ रहे हैं, वर्गमूल पूछ रहे हैं। और इसका 2 घात लगाने का मतलब क्या हो जाता है कि हम संख्या 6 का क्या पूछ रहे हैं, वर्ग संख्या पूछ रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये जो सिंबल होता है इसको रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। यानी कि वर्गमूल जब किसी भी, जैसे 36 मैंने लिखा था तो इस पे अगर आप रूट लगा दो तो इसका मतलब होता है कि 36 का ही हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब बार बार हमें हिंदी में लिखने की नहीं ज़रूरत है कि 36 का वर्गमूल बताओ, यानी उसको हम लोग सांकेतिक रूप में कैसे लिखते हैं, √36 लिख देते हैं। उसका मतलब सीधा सा हो गया कि हमें 36 का वर्गमूल संख्या बताना है। अब इतनी बात आई होगी समझ में। तो मैंने क्या बताया कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या का वर्ग संख्या होती है। वर्गमूल क्या होता है, किसी दी गई संख्या के लिए एक ऐसी संख्या जिसका उसी संख्या में गुणा कर दें तो पहले वाला नंबर प्राप्त हो जाए तो वो संख्या दी गई संख्या का वर्गमूल कहलाती है। वर्ग को लिखने के लिए किसी नंबर पर 2 घात लगाते हैं और वर्गमूल लिखने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिससे अंडर रूट बोलते हैं। ये वर्गमूल का सिंबल होता है। किसी नंबर पर अगर इस सिंबल को लगा दिया जाए तो उसका मतलब सीधा सा यही होता है कि उस संख्या का वर्गमूल पूछा जा रहा है। अब उम्मीद करता हूँ इतनी बात आई होगी समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कोई भी नंबर होता है उसका जब वर्गमूल होता है तो उसको प्लस भी लगा के हमेशा आप देखते हैं प्लस और माइनस बोला जाता है कि प्लस भी होगा माइनस भी होगा। ऐसा क्यों होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बताने जा रहा हूँ, पहले ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपके सामने मैं लिख दूँ 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर, तब भी आप बोलेंगे 4 होता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ -2 का स्क्वायर तब भी आप बोलेंगे 4 होता है। क्यों? क्योंकि -2 का वर्ग का मतलब हुआ -2 का 2 बार गुणा। अब आपने चिन्हों का गुणा पढ़ा होगा कि माइनस और माइनस का जो गुणनफल होता है वो प्लस होता है। क्या होता है?
प्लस होता है। तो भैया जब इसका आप गुणा करोगे तो माइनस और माइनस का गुणा तो पहले प्लस हो जाएगा, फिर 2 का 2 में गुणा होगा तो क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं निष्कर्ष क्या निकल रहा कि किसी नंबर प्लस नंबर को स्क्वायर करें तब भी प्लस मिलता है, माइनस नंबर का स्क्वायर करें तब भी प्लस नंबर ही मिलता है। इसीलिए क्या कहा गया कि आप देख रहे हैं 4 दोनों कंडीशन में मिल रहा है, -2 का भी वर्ग करने पे और -2 का वर्ग करने पे और -2 का वर्ग करने पे भी। इसीलिए जब किसी नंबर का वर्गमूल लिखा जाता है तो उसको प्लस और माइनस के साथ में लिखा जाता है, क्योंकि अगर आप +4 का वर्ग करोगे तब भी आपको 16 ही मिलेगा, -4 का वर्ग करोगे तब भी आपको 16 ही मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये प्लस और माइनस का क्या लोचा होता है ये भी बात आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में एक टॉपिक आता है, वो टॉपिक होता है पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा हाँ, इसके पहले वर्ग और वर्गमूल समझ में आ गया ना। अब इसका उपयोग क्यों होता है, भाई हम पढ़ते क्यों हैं वर्ग या वर्गमूल को? तो क्यों पढ़ते हैं, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भैया 12 मित्र हैं और जितने मित्र हैं एक मित्र को उतनी ही टॉफ़ी दी जाएगी, तो कुल कितनी टॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी? तब तुरंत आपका ये जो खोपड़ी है काम करना चाहिए। अच्छा भैया 12 लोग हैं और हर एक लोग को जितने लोग हैं उतने टॉफ़ी दी जा रही है, यानी 12 गुणे 12 हमें करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 12 की घात 2 बनेगा, और 12 की घात 2 का मतलब 12 का वर्ग पूछा जा रहा है हमसे। तो ये होता है वर्ग। वर्गमूल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास में एक खेत है और आपसे बोल दिया जाए कि भैया आपके खेत का जो एरिया है यानी क्षेत्रफल है 625 वर्ग मीटर है, आप उस खेत की भुजा बताओ, तब क्या करोगे? तब ऐसे कंडीशन में आपको वर्गमूल की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। और जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई करके निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल हैं, कहने का मतलब हमें भुजा का स्क्वायर बना, और स्क्वायर का मतलब फिर क्या हो गया, वर्गमूल। भाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, भाई वर्ग हो गया। और जब स्क्वायर का अपोजिट ही क्या होता है, वर्गमूल होता है। यानी कि 625 जब दिया हुआ है तो 625 यानी कि किसी नंबर का उसी नंबर में गुणा करेंगे तो 625 मिलेगा, क्योंकि बराबर दोनों इक्वल हैं, लंबाई और चौड़ाई इक्वल है ना। तो 25 गुणे 25 जब आप करोगे तो 625 आया। कहने का मतलब आपके खेत की भुजा जो निकल के आएगी कितनी आएगी, 25 आ जाएगी। तो ये वर्गमूल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए कह इसको 196 चॉकलेट हैं और प्रत्येक मित्र को उतने ही चॉकलेट दिया जाएगा जितने की उनकी संख्या होगी, यानी संख्या भी सेम होगी और दिए जाने वाले चॉकलेट का नंबर भी सेम होगा। तो नंबर बताइए क्या होगा? तो आप कहोगे अच्छा, यानी कोई ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा कि जिसका उसी नंबर में गुणा कर दे तो 196 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, यानी आप कहेंगे भैया 14 होगा, क्योंकि 14 का 14 में गुणा करेंगे तो 196 होगा। तो कहने का मतलब ये ज़रूरत होती है वर्गमूल की, कि इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि 196 का वर्गमूल क्या होगा। आई बात समझ में? थोड़ा सा उल्टा बोल दिए थे तो समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इसी में, पूर्ण वर्ग संख्या का। एक कॉन्सेप्ट क्या आता है, पूर्ण वर्ग संख्या का। पूर्ण वर्ग संख्या का ये कैसी संख्या होती है भाई? कोई ऐसी संख्या, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 625 का। अब आपसे पूछा जाए कि 625 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो हमें पहले कॉन्सेप्ट सीखना पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। कोई ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे 625 है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो आप जानते हैं कि 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, क्योंकि 25 का अगर 25 में गुणा कर दें तो 625 हो जाएगा। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। जैसे कोई और पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, जैसे हम कह दें 1000, कितना कह दें 1000, तो आप कहेंगे भैया 1000 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 100 ही ले लेते हैं।
तो 100 का कितना हो जाएगा 10, यानी 100 जो है वो 10 का वर्ग संख्या होता है। तो यहाँ भी इसका आप अगर 10 गुणे 10 करेंगे तो 100 मिल जाएगा ना। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं, यानी जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जब अब इसको ज्ञात करने के लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं, यानी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, दो विधियों के द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो अब आगे का जो हमारा टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। भाई थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए चीज़ें, किसी को कोई तकलीफ या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रह जाए। अब आगे हमारा है वर्ग तथा वर्गमूल, इसका विधि। तो क्या लिखें, वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां। भाई मैंने आप लोगों को बेसिकली दो विधियां होती हैं। कितने तरीके से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, दो तरीके से, दो तरीके से वर्गमूल निकालते हैं, दो तरीके से वर्गमूल निकालते हैं। पहला तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है भाग विधि। यानी किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए दो विधियां होती हैं, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। अब हम लोग इन दोनों विधियों के बारे में सीखेंगे कि कैसे इन विधियों की सहायता से किसी भी नंबर का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और इसी को हम लोग क्या बना देते हैं, हेडिंग बना देते हैं। तो देखिए, किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 625 ही ले लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है, जैसे सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से उसको काटना शुरू करते हैं, जब इसके बाद अगर वो संख्या से ना कटे तो उससे बड़ी, अगर उससे ना कटे तो उससे बड़ी, यही तरीका होता है ना। तो सबसे पहले अगर इसको हम 2 से काटना चाहें तो भैया एक अभाज्य संख्या है तो 2 से तो कटेगी नहीं। तो हम इसको 3 से अगर काटना चाहें तो 3 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, जब संख्याओं का योग 3 से कट जाए, तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। क्या यह 6, 5, 11, 2, 13, देखिए संख्याओं का योग 3 से तो कट नहीं रहा है, तो ये 3 से कटेगी नहीं। और 2 से नहीं कटा तो 4 से कहाँ, तो इसको हम 5 से काटते हैं। तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 12, 5 दूनाई 10, 2, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनाई 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आपने देखा जब हमने 625 का हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया, तो कितना आया, 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5, यही तो नंबर आया। अब इसका जो वर्गमूल होता है, यानी अब अगर हम ये बोलें कि 625 का वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी अभाज्य गुणनखंड निकल के सामने आता है उसमें हम नंबर्स का जोड़ा बनाते हैं। जैसे 5 है तो 5 का जोड़ा यहाँ बनाएंगे, एक जोड़ा बन गया। फिर नंबर 5 है तो इसका भी क्या जोड़ा बन रहा है, यहाँ बन गया। तो हम जोड़े को एक बार लिखते हैं, जैसे ये एक जोड़ा है तो इसको एक बार लिख लिए, ये एक जोड़ा है तो इसको एक बार लिख लिए। तो 5 गुणे 5 बराबर 25, यानी कि 625 का जो गुणनखंड वर्गमूल होगा वो 25 होगा। इसको हमने निकाला किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। उम्मीद करता हूँ बात आई होगी समझ में। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इसको इरेज कर देते हैं। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल लेना सीख रहे हैं।
भाई देखिए, कोई एक और बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने है 2025। हम एक नंबर लेते हैं 2025। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा भैया, ये नंबर भी कहीं ना कहीं 2 से तो कट नहीं रहा है। कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो 2 से कटना शुरू हो, नहीं यही कहेंगे लोग कि भैया इसका कैसे आप ले रहे हैं, 2 से तो ये कट ही नहीं रहा है। मान लीजिए हम 576 ले लेते हैं। 500 कितना लेते हैं, 76 ले लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दुनाई 4। फिर 2 से काटेंगे, आप कहेंगे 36 आया। फिर 2 से काटेंगे, आप कहेंगे 18 आया। फिर 2 से काटेंगे, आप कहेंगे 9 आया। फिर आप 3 से काटेंगे, आप कहेंगे 3 आया। फिर 3 से काटेंगे, आप कहेंगे 1 आया। तो आपने देखा कि जो 576 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया वो ये आया। इसको लिख लेते हैं भाई, 576 का जो अभाज्य गुणनखंड बन के आया वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6। तो 4 बार हमने लिख लिया, 5 बारी और 6 बारी। इसके बाद में 2 बार 3 है, तो 2 बार मैंने 3 लिख लिया। अब अगर हम वर्गमूल बताएं 576 का, अब देखिए यही चिन्ह के बारे में जो मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई किसी संख्या का वर्गमूल दर्शाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, एक चिन्ह बना देते हैं जिसको ही क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो ये वो चिन्ह यही दर्शाता है कि उस संख्या का हमें वर्गमूल लेना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा इसका बन गया, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया, और एक आप देख रहे हैं 3 का भी जोड़ा बन गया। जोड़े को एक बार लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2 दूना 4 दूना 8 तिहाई 24। कितना हो गया, 24। तो आपने देखा कि 576 का जो वर्गमूल होता है वो 24 होता है, जिसको हमने निकाला किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब एक दूसरी विधि आती है भाग विधि। एक कैसी विधि आती है, भाग विधि। तो आशा करता हूँ ये चीज़ अब आपकी समझ में आएगा कि किसी गिवन नंबर का जो नंबर दिया है उसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 2 का जोड़ा बनाएंगे। कोई भी नंबर जैसे 2 है तो 2 का हमारा पूरा जोड़ा बनना चाहिए। यहाँ जैसे 3 है तो 3 का भी जोड़ा बनना चाहिए। फिर जोड़े को एक बार काउंट करके आपस में गुणा कर देते हैं, वही संख्या जो निकल के आती है दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। अब दूसरा हम लोग भाग विधि भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ मैंने आपको बताया, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि हमने सीख लिया। अब हमारा नंबर है भाग विधि का। दूसरा जो हमारा था भाग विधि, भाग विधि से भाई आइए इसके बारे में सीख लेते हैं। जैसे हमारा 576 था, इसी का भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो भाई भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई अंक की तरफ से 2 नंबर का जोड़ा बनाते हैं। जैसे एक जोड़ा ये बन गया, अब ये 5 बचा। अब आप कहेंगे 5, अगर एक नंबर बच जाए लास्ट में तो उसको उतना ही लेते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं जोड़ा नहीं बन रहा, भैया आप 0 लगा के जोड़ा बना लो, अगर किसी को जोड़ा बनाने कितना ही शौक है। लेकिन पीछे से नहीं, पीछे से जितना नंबर लेंगे वो जोड़े में होना चाहिए। लास्ट में अगर कोई सिंगल डिजिट बच रहा है तो उसको उतना ही ले लेंगे, क्योंकि उसके आगे आप 0 लगा के उसका जोड़ा बना सकते हैं अगर आपको जोड़ा ही देखना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे लाइन बना लेते हैं। अब पहला जोड़ा की बात करते हैं। पहला क्या है, 5 है। अब हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसका उसी नंबर में गुणा कर दें, क्योंकि वर्ग क्या होता है, इसका हम वर्गमूल लेने जा रहे हैं ना। इसका मतलब ये किसी न किसी नंबर का वर्ग संख्या लिखा है, यही तो बात हुई। बेसिक से आप पढ़ते आ रहे हैं, इतना आप समझ में आ जाना चाहिए। यानी ये 576 किसी न किसी नंबर का वर्ग संख्या है, तो हम वर्गमूल लेने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब वर्गमूल, अभी हमने गुणनखंड विधि में पढ़ा कि वर्गमूल क्या होता है, उसी नंबर का उसी नंबर में गुणा करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो भैया जैसे हम ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसका उसी नंबर में गुणा करने पर,
ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसका उसी में गुणा करने पर 5 हो जाए या 5 से कम रहे लेकिन ज़्यादा ना होने पाए। और 5 से कम भी कितना, निकटतम 5 की संख्या होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि ऐसा नंबर ले लो जो 5 से बहुत दूर हो। जैसे हमने कहा 2 लेते हैं, क्योंकि 2 का 2 में अगर गुणा करें, क्योंकि हमारा जोड़ा बनता है ना, इसलिए जो नंबर लेते हैं उसी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो एक बार 2 यहाँ लिखते हैं, 2 का 2 में करेंगे 4 हो गया, और इस नंबर को ऐड करके यहाँ लिखते हैं, 2 और 2 4 हो गया। इतनी बात आई समझ में। यहाँ देख रहे 5 में से 4 गए तो 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगला जो जोड़ा होता है उसको हम नीचे ले लेते हैं। अगला जोड़ा हमारा था 76। कितना था, 76। अब क्या करते हैं फिर, अब ये जो 4 आया इसके बगल में नंबर लिखा जाएगा। इसके बगल में जितना बार भी हमारा गुणा जाए होगा उसको इसके बगल में लिखते हैं। तो भैया अगर हम यहाँ 1 लिखें तो जितना लिखेंगे उतने से ही उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 41 ही बनाएगा, जो कि 176 से बहुत कम है। तो हमारा कितनी बार गुणा हो सकता है, आप कहेंगे लगभग 4 बार। क्यों, हम कैसे जान गए 4 बार होगा, क्योंकि यहाँ अगर आप यूनिट डिजिट की को नज़र दौड़ाओ तो नज़र दौड़ाने पे क्या आपको पता चलेगा कि भैया यूनिट डिजिट 6 है। तो या तो 4 का 4 में गुणा करने पे 6 मिलेगा, क्योंकि 4 चौके 16 में 6 आता है इकाई का अंक, या आपका 6 का 6 में गुणा करने पे इकाई का अंक 6 आएगा, क्योंकि 6 का गुणा 6 में करोगे तो 36 में 6 आएगा। लेकिन अगर आप 6 का गुणा करोगे तो आप जानते हो ये 44 को अगर 40 + 4 में तोड़ो तो 40 छक्का यानी 4 छक 24, 240 हो जाएगा, जो कि 176 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जाहिर सी बात है कि 6 बार तो हमारा जाने से रहा, तो हम 4 बार ही ले जाते हैं, और 4 के यूनिट डिजिट से हमें 6 मिल भी रहा है तो हमारा कन्फर्म हो जाता है कि वो 4 बार ही जाएगा ही जाएगा। तो 4 बार ही यहाँ ले जाते हैं। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 हासिल बचा था, वो मिला के कितना हो गया, 17 हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं पूरा पूरा कट गया। जब हमारा पूरा पूरा कट गया तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं। हमारा जो ऊपर आया ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। यानी कि 576 का जो भाग विधि से हमने स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाला वो कितना होता है, 24। तो हमने गुणनखंड विधि से भी देखा था और भाग विधि से भी देखा था, दोनों कंडीशन में हमारा उत्तर सेम आ रहा है। सेम आएगा भी भाई, विधि बदलने से उत्तर थोड़ी बदल जाता है। आइए एक सवाल और लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन रहा हो मन में तो। देखिए अब हम कोई और सा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं, कौन सा नंबर ले लें, 2025 ही ले लेते हैं, 2025 ले लेते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि इकाई की तरफ से हम 2-2 अंक का जोड़ा बनाते हैं। भाई हमारा एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले जोड़े को पकड़ते हैं और कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसका उसी नंबर में गुणा करने पर उस नंबर के बराबर या तो संख्या आ जाए या उससे कम रहे लेकिन ज़्यादा ना होने पाए। तो भाई 20 है, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का 2 में करेंगे तो 4 बहुत कम रह जाएगा। 3 लेते हैं तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 बनेगा, जो कि 20 से बहुत कम रह जाएगा। अगर 4 लेते हैं तो 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 आएगा, जो कि 20 से कम है। बट अगर 5 लेते हैं तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि 20 से ज़्यादा ही बन जाएगा। तो इस कंडीशन में हम 5 नहीं ले सकते हैं, तो हमारा पहला नंबर क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो हमने क्या कहा, जो नंबर बनता है उसको 2 बार ही लिखते हैं और यहाँ भी लिखते हैं, जो हमारा आंसर बनता है उस पद में भी। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 हो गया, इसको ऐड करते हैं, 4 और 4 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। इसको घटा लेंगे तो 20 में से 16 गई, 4 आया। अब अगला जो जोड़ा होता है उसको हम नीचे लेते हैं, तो 25 है तो 25 को नीचे ले आएंगे। अब ये बन गया हमारा 425। अब अगला नंबर जो भी हम लिखेंगे उसको इस नंबर के बगल में लिखा जाता है। तो अगर भैया हम इसके बगल में 1 लिखें तब तो 81 बनाएगा, और जितना यहाँ नंबर लिखते हैं उतने से इसमें गुणा करना होता है। तो 81 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 81 बनाएगा, जो कि बहुत कम नंबर रहेगा। हमें तो भाई 425 तक जाना है ना। तो कहने का मतलब 1 तो यहाँ नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, 2 होगा, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 लिखने पे ये 82 बनाएगा, और जब 82 में 2 से गुणा करेंगे तो 80 दूना 160, लगभग 160 65 के करीब 64 के करीब जाएगा, जो कि बहुत कम है। तो आप कहेंगे भैया कितनी बार जाए कैसे जाने, तो आप एक ध्यान दो, यहाँ यूनिट डिजिट 5 है, और 5 कब आएगा, 5
तभी आता है जब 5 का ही गुणा 5 में हो। यानी कहने का मतलब हमारा अगर 5 का 5 में कर दें तो हमारा यूनिट डिजिट 5 तभी मिलेगा और किसी कंडीशन में नहीं मिलने वाला है ना। तो 5 का अगर 5 में जाए तो यहाँ भी 5 लिखो, 5 पच्चे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42। भाई कुछ छोटे छोटे क्या हैं, छोटे छोटे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ अब इसको जोड़ने घटाने की ज़रूरत नहीं, हमारा जो फाइनली ऊपर आया नंबर वही हमारा आंसर बनता है। तो 2025 का जो वर्गमूल हमने निकाला वो कितना आया, 45 आया। वो कितना आया, 45 आया। आई बात समझ में। तो आशा करता हूँ कि आज वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, वर्ग या वर्गमूल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसको निकालने की विधियाँ क्या होती है, जैसे गुणनखंड विधि हो गया, भाग विधि हो गया, उस सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की और आप लोगों की समझ में आई होगी बात, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब कुछ चीज़ें और हम आपको बता देते हैं। जैसे एक चीज़ रह गया था मुझसे, वो मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको अब इरेज कर दे रहा हूँ कि जैसे मैंने एक सिंबल बताया था वर्गमूल का, ये सिंबल था ये तो मैंने बताया था भाई। इस सिंबल का जो अंक में वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, ये भी आप लोग जान के रहिएगा। कहने का मतलब मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा कि जैसे अगर भैया 4 है, 4 के लिए ये रूट लगा है, तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि 4 की घात ये 1/2 लिखा हुआ है। 4 की घात कितना लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको समझनी है। कैसे, अगर आप इसको भाई प्रूव करना चाहें तो कर देता हूँ। जैसे 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। अब ये 2 कैसे आया भाई, 2 का 2 में आप गुणा करोगे तो 4 मिलेगा, यानी इसलिए वर्गमूल 2 हो गया। लेकिन हमने कहा 4 की घात 1/2 होता है, तो अगर आप 4 को 2 के फॉर्म में लिखो तो 2 की घात 2 लिखोगे और इसके घात 1/2, तो यहाँ से आप 2 की घात क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/2, यहाँ से 2 2 कट गया, तब भी हमारा कितना आया, 2 आया। इसीलिए ये सब तो थोड़ा गहरी बात थी, लेकिन आपको यही जानना है कि ये जो सिंबल होता है इसका जो हम डिजिट में अगर मान लिखना चाहें तो उसका मतलब 1/2 होता है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। पहली बात ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे आपके कैलकुलेशन आधारित होते हैं। दूसरा चीज़, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे √2 है, √3 है, इन दो का हमें वैल्यू ज्ञात होना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है कैलकुलेशन में। √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है और √3 की वैल्यू 1.732 होती है। आगे भी होता है लेकिन हम लोग मैक्सिमम 3 डिजिट तक ले करके इसको छोड़ देते हैं। तो इतना ये आपको याद करने का विषय है। इसके पहले मैंने जितनी चीज़ें बताई आपको समझने का विषय था। अब आशा करता हूँ कि ये जो वर्ग और वर्गमूल टॉपिक था इसको मैंने प्रयास किया है कि बहुत बेसिक से एकदम जीरो लेवल से शुरू करके आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे आपके मन में फिर कोई दुविधा ना रह जाए कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। हमने खेत का एग्जाम्पल दिया, हमने चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया और फिर आगे क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, वर्ग मूल निकालने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि। तो इन सारे टॉपिक्स पे मैंने बहुत बारीक चर्चा की। फिर ये जो वर्गमूल का सिंबल क्या होता है, घात 2 लग जाए तो उसको वर्ग बोलते हैं। इसके बाद √2 का मान, √3 का मान ये लिखा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मैंने आपके सामने डिस्कस करने का काम किया है। अब अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन या कोई समस्या आपके मन में रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का काम करूँगा। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर मैं एक वीडियो ही ले आऊँगा आप लोगों के सामने, जिससे कि आपके मन में कोई भी दुविधा या कोई भी शंका ना रह जाए। क्या करते हैं कि ये वर्ग और वर्गमूल का जितना भी तथ्य था मैंने सारे तथ्यों से पर्दा उठाने का काम किया है। अब
आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। तो आप लोग वीडियो को प्यार दीजिएगा, अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके बहुत सारे सवाल लेकर के इसके अगले वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाते रहिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, नमस्कार।